वेलकम अगेन टू न्यूटन्स एप्पल बच्चों। इस वीडियो में हम कुछ इलस्ट्रेशंस को देखेंगे कि किस तरह से हमने जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करने का, उसे हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल जो हम यूज़ करेंगे उसको लिस्ट कर रखा है। क्या रहेगा आपका वर्किंग प्रिंसिपल बच्चों? सबसे पहले आप dy/dx फाइंड आउट करोगे उस फंक्शन का, और उसे 0 से इक्वेट करके इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करोगे, राइट, जिससे मुझे मिल जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। फिर हम क्या करेंगे, हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करके d2y/dx2 फाइंड आउट करेंगे एंड चेक करेंगे वेदर एट दैट क्रिटिकल पॉइंट उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आती है मतलब वो एक मिनिमा बनाएगा, हमने देखा है क्यों, और अगर वो नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा बनाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मुझे एक फंक्शन दे रखा है y = x² + 2x + 5, और मुझसे कहा गया है कि आप इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे बच्चों? मैंने बताया पहले हम dy/dx फाइंड आउट करेंगे, कितनी होती है देखो आप, 2x + 2 हो जाएगी, राइट। फिर हमें फाइंड आउट करना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, मतलब अगर इसे 0 से इक्वेट करें तो इसके जो रूट्स होंगे, आप देख सकते हो x = -1 आ जाएगा, यानी x = -1 जो पॉइंट है वो एक क्रिटिकल पॉइंट है फॉर दिस फंक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, हम d2y/dx2 फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे वो इस पॉइंट पर पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, राइट। तो चेक करते हैं, d2y/dx2 मिल जाएगा मुझे 2, और अब देखो x की कोई भी वैल्यू डालें तो वो तो 2 ही आने वाला है विच इज़ पॉजिटिव। तो ये तो श्योर है कि इससे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। किस पे मिलेगा? x = -1 मिलेगा, यानी x = -1 हम पुट कर दें अपनी y में तो हमें मिल जाएगी अपनी मिनिमम वैल्यू विच इज़ -1² + 2 × -1 + 5। कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी बच्चों, राइट। तो ये है मेरी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन I = x² + 2x + 5। आई होप आप समझे बच्चों हम कैसे करेंगे। हालांकि अगर आपने पढ़ा है y = ax² + bx + c, तो आप जानते हो दैट ये एक पैराबोला बनाता है जिसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ x = -b/2a पर आती है, राइट। तो इस मेथड से यूज़ करके आप इस इक्वेशन में y मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपली 4ac - b²/4a हो जाती है, और इससे भी आपको देखो सेम आंसर आएगा। अगर मैं पुट करूँ इस केस में x² + 2x + 5 तो 4 × 1 × 5 -4/4 कितनी होगी बच्चों? 20 - 4 16/4 विच इज़ 4। तो हालांकि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने का ज़रूरी ये तरीका नहीं कि हम सिर्फ डेरिवेटिव्स यूज़ करके ही करें, लेकिन डेरिवेटिव्स से एक जनरल आइडिया डेफिनेटली हम बना सकते हैं जो कि यूज़ हम कर सकते हैं अगर कुछ और काम नहीं कर रहा है तो। अदरवाइज़ हम नॉर्मल तरीक़ों से भी मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक और इलस्ट्रेशन मैंने लिया हुआ है बच्चों। गिवन है कि दो नंबर्स हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 10, उनका सम 10 है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसको कैसे करें, तो इसको समझते हैं। लेट्स से आपने इक्वेशन बना लिया x + y, जो कि दो नंबर्स हैं, वो 10 है, राइट। तो मुझसे पूछी गई है एक तरह से x × y की मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो आप सोचो, इस इक्वेशन को यूज़ करके मैं कह सकता हूँ ना दैट y इज़ नथिंग बट 10 - x, ठीक है। अब फिर से इसी y को अगर मैं पुट कर दूँ अपने इस इक्वेशन में, तो जिसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा? आप देखो, x × 10 - x, यानी दिस इज़ दैट फंक्शन ऑफ x जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो दैट f of x इज़ 10x - x²। तो फिर से अब इस पे हम वो रूल लगा सकते हैं कि सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। हमने dy/dx या एक तरह से इस केस में f' फाइंड आउट कर लिया। कितनी होगी बच्चों? 10 - 2x। इसे 0 से इक्वेट कर लिया और फाइंड आउट कर लिया अपनी क्रिटिकल पॉइंट्स विच इज़ 5। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो इस केस में कि क्या हमें मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करके d2y/dx2। इस सिंबल को बच्चों हम इस तरह से भी लिखते हैं कभी कभी, डबल प्राइम ऑफ x, f" या f"'x। कितनी हो जाएगी बच्चों? देख सकते हो, -2 विच इज़ नेगेटिव। तो मैक्सिमम आ रहा है, ये तो पता चल रहा है, और किस पे आ रहा है? x = 5 पे आ रहा है।
तो आप इसमें पुट कर दो अगर ओरिजिनल इस हमारे fx में, मुझे वैल्यू मिल जाएगी fx की मैक्सिमम विच इज़ 5 × 5 25, राइट। तो एक बात ये भी समझ में आ रही है कि मिडवे आ रहा है, तो आप इस बात को एक रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हो कि जब दो नंबर्स का सम कांस्टेंट होता है, उनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम मिड पॉइंट बिल्कुल दोनों नंबर जब इक्वल हो जाते हैं उस पर हमें मिलती है। तो आई होप आप समझे बच्चों किस तरह से हम डेरिवेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट केस में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट मैं चाहूँगा बच्चों थोड़ी सी बात कर लूँ ग्लोबल एंड लोकल मैक्सिमा पे। तो बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमा को ना कभी कभी साथ में हम एक्सट्रीमा की तरह भी ट्रीट करते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहने से बेटर एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो नॉर्मली जैसा मैंने अभी बात किया, आप समझो अगर कोई फंक्शन कभी कभी हमें ना इस तरह का भी मिल सकता है कि वो बिल्कुल -∞ से ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा कुछ हुआ और +∞ तक चला गया, राइट। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया है ना बच्चों, हमने वो सिर्फ इन पॉइंट्स के बारे में बात करी है, राइट। आप सोचो इन दोनों पॉइंट्स के लिए ही अगर मैं डेरिवेटिव देखूं तो यहाँ पे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है या ज़ीरो बन रहा है। तो उस डिस्कशन से इसे हमने कहा मैक्सिमम वैल्यू और इससे कहा उसकी मिनिमम वैल्यू, राइट। लेकिन क्या आप सोचो क्या ये दोनों वैल्यूज़ पूरे फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ हैं? नहीं, ये फंक्शन बिल्कुल ऊपर इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और उसी तरह इधर बिल्कुल ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट बच्चों। तो ये ओवरऑल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है। हम कहते हैं दैट ये जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, राइट। मतलब इसे हम कहते हैं मैथ्स की भाषा में द लोकल मैक्सिमा। कहने का मतलब ये अपनी नेबरहुड में मैक्सिमम है। इसके सराउंडिंग पॉइंट्स को अगर आप देखो तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है, बट अगर ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो ऐसा नहीं है। सिमिलरली इसे आप देखो तो ये अपने नेबरहुड में सराउंडिंग के केस में मिनिमम है, पूरे फंक्शन के केस में ऐसा नहीं। तो इसे हम लोकल मिनिमा कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमने जो डिस्कशन बेसिकली किया है एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड आउट करके फिर मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का, हमने वो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की ही बात करी है, राइट। तो एक एग्जांपल से मैं आपको इस बात को और डिटेल में समझाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन ले रखा है x³ - 3x² + 2। समझते हैं इससे हम क्या इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में इन्फर कर सकते हैं। तो एक बात तो आप देखो, इससे आप थोड़ा सा इंट्यूटिवली आइडिया लगा सकते हो कि x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाता चले जाऊँ तो उस पर क्यूब आ रहा है जो कि बहुत ही तेज़ी से राइज़ करेगा, है ना। तो इधर तो ये +∞ जा रहा है और नेगेटिव साइड भी ये -∞ की तरफ जाएगा, यस। तो इसकी पॉजिटिव तरफ +∞ हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू और इधर की तरफ नेगेटिव साइड -∞। तो इसके डेरिवेटिव से हम देखते हैं क्या डेटा इन्फर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका dy/dx फाइंड आउट किया और देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के हम क्या बात इन्फर कर सकते हैं। तो dy/dx हो जाएगी 3x² - 6x। इसे हमने 0 से इक्वेट किया तो अब देखो 3x कॉमन आ सकता है, x - 2 = 0। अब इस इक्वेशन के दो रूट्स मिल रहे हैं, x = 0 और x = 2। अब ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिले, मतलब हम चेक कर सकते हैं वेदर मैक्सिमा किस पे आ रहा है और मिनिमा किस पे आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन से, राइट। तो लेट्स से गोइंग फॉरवर्ड मैं एक राउंड और डिफरेंशिएट कर लूँ और इनकी वैल्यूज़ पे चेक करूँ। लेट्स से 6x - 6 आ रहा है। अब आप देखो ये इसकी वैल्यू एट x = 0 कितनी हो जाएगी, -6 विच इज़ नेगेटिव, और x = 2 कितनी हो जाएगी, +6 विच इज़ पॉजिटिव। मतलब 0 पे तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी और 2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, राइट। तो आप देख सकते हो 0 पे कितनी वैल्यू आएगी डाल करके, x = 0 पे मुझे इसकी वैल्यू 2 मिल रही है मैक्सिमम, और x = 2 पे मुझे इसकी वैल्यू 8 - 12 + 2 -2 मिल रही है। लेट्स से ये 2, लेट्स से ये -2। तो इसकी ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे दिखेगी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से आएगा, 0 पे ये लगभग एक ऐसा मैक्सिमम रीच करेगा और फिर ऐसा ये 2 पे फिर से ये एक मिनिमम रीच करेगा एंड देन वापस ये ऊपर चला जाएगा। इधर भी नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, इधर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो दोनों पॉइंट्स मुझे मिले ये है द लोकल मैक्सिमा और ये है द लोकल मिनिमा। और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हमें मिले उसे हम कहते हैं बच्चों द ग्लोबल
मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है बच्चों, मतलब किसी फंक्शन के लिए जो dy बाई डी एक्स का सहारा लेके हम निकालते हैं उससे हमें लोकल अपने नेबरहुड में जो मैक्सिमम वैल्यू है वैसे पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपको सवाल आएगा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में जब एक क्वाड्रेटिक के लिए यूज़ किया था तो उसमें वो परफेक्टली वर्क किया था, राइट बच्चों। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था कि जो जैसे हमें जो मिली थी क्वाड्रेटिक, क्या लिया था हमने बच्चों, लेट्स से हमने पहला x² + 2x + 5 के केस का देखा था, राइट। तो आप याद करो इसमें a पॉजिटिव है, यानी ये पैराबोला बनेगा फेसिंग अपवर्ड, समथिंग लाइक दिस। और आप चाहो तो इससे ये भी फिगर आउट कर सकते हो कि ये इधर कहीं सेंटर्ड होगा, राइट। ऐसी कोई चीज़ की शेप बनेगी, राइट। अब एग्जैक्टली लोकेशन की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो सर्टेन है ना कि ऐसी ग्राफ में हमें एक मिनिमम वैल्यू ही आएगी, राइट। और यही इसकी ग्लोबल मिनिमा हो जाएगी, यानी ओवरऑल पूरे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वही मिल रही है, राइट। तो मैं चाहूँगा बच्चों कि आप पूरी तरह से डेरिवेटिव्स पे मत रिलाई करो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हर सिचुएशन में थोड़ा थोड़ा यूनिक तरह से हम काम करके बेटर रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया ढंग से है फंक्शन का तो बहुत ईजिली आप मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट यानी क्रिटिकल पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन कॉशियस रहना होगा कि कब हम इसे यूज़ करेंगे और कब हमारे लिए ये इतना कारगर नहीं रहेगा, राइट। तो आई होप आप समझे बच्चों किस तरह से हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। मोर जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा और भी सिचुएशंस हमें मिलेंगे। आप थोड़ी चाहो तो मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़्यादा बेटर आपकी प्रैक्टिस होगी कुछ बुक्स उठा करके, राइट। आपको समझ में आ रहा है चीज़ें बच्चों, ये प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी आप दिक्कत किसी भी तरह की अगर फेस कर रहे हो हमें कमेंट से बताना ना भूलें।